हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप विंस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएसए। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो व्लॉग हमने डाला हुआ है, इसी चैनल के अंदर है, जिसमें हम गए, हमने वोट किया, मैंने पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया वहीं पर कि कैसे हुआ। और पूरे वोटिंग में बेरली 5-6 मिनट लगे हमें। हाँ, 10 मिनट के पता ही नहीं चला कब अंदर गए और कब बाहर भी आ गए। और मैं तो इनसे पहले ही आ गई थी, मतलब मेरा तो और भी शॉर्ट था। और मैं कहूं क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, मैंने फटाफट किया था और कुछ भी नहीं था। 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन थे, ऐसे ही थे बस, 2 या 3 स्क्रीन थे। जबकि मैं बीच में एक बारी पीछे भी गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे समझ नहीं आया। वो कहते क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने किया नहीं था क्योंकि उसमें था ही एक ही कैंडिडेट का चॉइस था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने एक क्वेश्चन जो है उसको नहीं किया, क्या तुम करना चाहते हो? मैं जाके पीछे देखा कौन सा है, मैंने कहा इसमें है ही एक कैंडिडेट, तो क्या सिलेक्ट करूं? तो वो था। और अगर आप व्लॉग देखोगे तो पता, हमने तो नोट नहीं किया था, पर कई लोगों ने नोट करके लिखा कि भैया एक ने, जिसने रेड पहना है उसने रेड को किया है, और जिसने ब्लू पहना है वो उसने ब्लू को किया है। जिसने ब्लू पहना है उसने ब्लू ही पहना हुआ है। यही पहना था क्या कल उस दिन भी? यही उस टाइम तो ये कह रहे थे काला है, मैंने कहा फोटो में ब्लू ही लग रहा है। और मैंने रेड पहना था, मैंने बिना सोचे ऐसे ही पहना था, कुछ नहीं किया था। हाँ, कोई हमारे दिमाग में भी नहीं था। वो तो बाद में मैं तो कहा हाय हाय मैं चली गई, लोग सोच रहे होंगे रिपब्लिकन को करिए तो गलत हो गया। नहीं, बताना नहीं चाहिए किसको कि क्या कर रहे हैं हम लोग। पर एनीवे, और सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत फटाफट हुआ। और अमेजिंग बात ये है कि कब हुआ, मतलब अभी हम वोट करके आए हैं और कुछ ही, और रिजल्ट अभी आने भी शुरू हो गए। जैसे ही 7 बजे वो हमारे यहाँ से भी दूसरों का, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस होता है ना, तो जिनके हमसे पहले 7 बज चुके थे उनके तो रिजल्ट्स आके भी हो गए। और हम मूवी देखने गए थे, और मजे की बात है मूवी में हम मूवी कम और रिजल्ट में अब क्या हुआ वही देख रहे थे। देखिए इसमें ये भी है कि क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी आ रहे थे, काउंटिंग जैसे उस जहां पे खत्म होती है, जैसे काउंटिंग का 7 बजे खत्म होनी थी, जिसके जो टाइम जोन है 7 बजे खत्म हुई, वो बताने लग गया आपको रिजल्ट्स। जबकि कुछ जगहों में तब तक वोटिंग भी नहीं हुई। सो चलता है यहाँ पे कि वोटिंग नहीं हुई बट हम तो रिजल्ट बता रहे हैं। करेक्टली स्पीकिंग हर जगह पे अभी रुकी रहनी चाहिए, ताकि कि दूसरों के जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसा नहीं होता, दे इमीडिएटली स्टार्ट काउंटिंग, उसी वक्त आपको रिजल्ट बताने लग जाते हैं। एक मतलब जैसे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में के पास अभी 1 घंटा और था, 1 नहीं 2 घंटे शायद और थे वोटिंग करने के। और यहाँ पे बाकी जैसे हमारे स्टेट की रिजल्ट आ गए हैं, उसमें पहले ही दिख रहा है कि लाल हो गया जी, सब कुछ बहुत ये इलाका रोल है, ये सारे इलाके लाल है। ये स्पीड देखिए इतने फास्ट थी, हमें लगा था 5-6 घंटे में सब काउंटिंग भी हो गई, जब तक सब इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं, जब तक हम सो के उठे और रिजल्ट आ गए। नहीं, उसके बाद ही, मतलब आप जो है कह सकते हैं हमारी वोटिंग के 5-6 घंटे बाद ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है। पर एक पॉइंट पे लग रहा था कि शायद मेरे को, जब मैं बीच में देखा था तो इसके कमला के मेरे ख्याल से 214 थे और उसके शायद 240 कुछ होंगे। देखिए तो मैंने कहा यार अब पास हो गया, अगर उसके ये 2 स्टेट्स हो गए तो फिर कमला आगे जा सकती है। वो तो न्यूज पे डिपेंड करता है। अगर आप CNN में जाएंगे तो CNN यही दिखाता रहे कैसे कमला हैरिस जीत सकती है, क्या क्या पाथ है जीतने के। और फॉक्स में जाएं तो मिस्टर ट्रंप वो तो बोल रहे हैं जीत गए। तो मतलब हर न्यूज चैनल जो है अपने एंगल से स्टोरी को दे रहा था। पर बहुत बड़े मार्जिन से ट्रम्प जीता है। जबकि यूएसए में इलेक्शंस में इतना बड़ा मार्जिन कभी देखने को नहीं मिलता। रीजंस भी हमने कवर किए, मोस्टली ये था कि मिस्टर बाइडेन को सेकंड टर्म के लिए नहीं आना चाहिए था। अब वो आ गए, फिर नहीं परफॉर्म कर पाए अपने डिबेट में, इमीडिएटली फिर जो बैकअप एकदम से कमला, जिसका नाम ही नहीं कहीं सुनते थे इतना, वो एकदम से अपने टर्म में उन्होंने कमला को कुछ आगे लेके नहीं आए सडनली, फिर तो ये घपले हो गए। अगर सही तरीके से करते तो डेमोक्रेट्स के भी यंग लोग जो हैं फाइट करते, कुछ करते। बट तीखे रिएक्शंस में कोशिश करूंगी कि अपने जो मेन रीजंस हैं कि क्यों मुझे लगता है ट्रम्प जीता और कमला हारी है, वो देखना, तीखे रिएक्शंस में जाकर देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ये मामला दोस्त थोड़ा सा
गड़बड़ है। ट्रम्प says he will seal the borders immediately. Trump is the only president, US president in recent memory जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है। लड़ाई मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों। ट्रम्प का जो मार्जिन है वो कम नहीं हो सकता। ट्रम्प ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है। एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा आप कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो। अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रम्प का ये और कहना है कि ये जो जेलेंस्की को पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन वॉर में, इसको मैं बंद करूंगा। जेलेंस्की से तो वो गुस्से में था, किसी एक इंटरव्यू में बड़ा वो बोला था, क्योंकि जेलेंस्की उससे मिलने बिना चला गया। यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट नहीं है, राइट। आपकी वॉर हो जाए तब नेटो पार्ट बनना चाहते हैं, पहले तो नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 270 की मेजोरिटी बनती है यूएस इलेक्शंस में और वो मेजोरिटी ट्रंप ने हासिल कर ली है। 277 हो चुका है, उससे और भी होएगा अभी। इलेक्शन नाइट की स्पीच देनी थी, He'll go close to 290 स्पीच नहीं दी और यहाँ पे दुनिया भर के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मोदी जी तक ने कांग्रेचुलेट कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने, और वर्ल्ड लीडर्स धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये इलेक्शन सिर्फ एक कैंडिडेट या एक पॉलिसी के बारे में नहीं, ये नए ट्रेंड्स के बारे में है जो आगे कई सालों के लिए दुनिया को शेप करेंगे। इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो, ग्लोबल अलायंसेस, जॉब सिक्योरिटी हो या टेक एंड इनोवेशन, हर चीज पर इसका असर पड़ सकता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट कितना बड़ा हो चुका है ये तो हमें इस साल हुए ले ऑफ से देखा ही है। ऑटोमेशन में है क्योंकि आज की जॉब मार्केट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो एक क्लास पेड की मदद से बड़े काम आएगी इस ट्रेनिंग के लिए आप, क्योंकि और भी फ्री ट्रेनिंग के अपडेट्स आपको है। कमला हैरिस का यहाँ पे रेड वाले जो स्टेट्स हैं, ये सारे रेड स्टेट्स ये दिखाते हैं जहाँ पे रिपब्लिकन्स जीते हैं। ब्लू वाले स्टेट्स वो हैं जहाँ पे डेमोक्रेट्स यानी कि हमेशा ब्लू कैसे होता है, पॉपुलेशन देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ हैं जो लाइट हैं, ये पिंकिश हैं। इनका अभी भी रिजल्ट नहीं आया ये दो के। लीड चल रही है और यहाँ पे लीड चल रही है नवाडा में, एरिजोना में, और यहाँ पे भी ट्रम्प ही जीत रहा है अभी। तो सोचो 277 से ऊपर 290 के पास चला जाएगा। यहाँ पे लीड चल रही है, ये जो लाइट है ये वाले स्टेट्स ये थोड़े पुरानी हो गई है ना, तो और हो गया। यहाँ पे इनकी लीड चल रही है, यानी कि कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी की। दोस्तों कुछ ट्रंप ने बातें कही हैं अपनी स्पीच में, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। ट्रंप ने अपनी स्पीच में क्या बोला, और जब तक आप आज रात तक आप देखेंगे कि और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ जगह अभी कितना है 277 हुआ है। 100% रिजल्ट्स अभी तक नहीं हुए हैं, उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट दैट वी हैव गिवन टू यू। गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर अ रीजन। आपको पता है ना, 2 बार ट्रंप के ऊपर, एक बार तो उसको बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि गोली कान से लग के गुजरी है, उसके खून बिल्कुल, जो हमने पहले पोस्टर में पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। दूसरा वो गार्डन में एक बंदा पकड़ा गया असॉल्ट राइफल लेके, he was also there, he was also trying to shoot at Donald Trump, so he said God spared my life for a reason। अब दोस्तों कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करा है डोनाल्ड ट्रंप को, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। ये एक दूसरे को माय फ्रेंड ये पॉडकास्ट में भी थे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्ते पहले ये बात कर रहे थे, मोदी ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, दिस दैट, वो बोल रहे थे। यहाँ पे तो दे हैव इट सीम्स क्लोज पर्सनल इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल इक्वेशन है तो ट्रंप हल्का हाथ रखेगा या मोदी जी हल्का हाथ रखेंगे। दोनों अपने देश के लिए, अपने देश के यू नो दोनों दे विल ट्राई टू डू व्हाट इज गुड फॉर देयर कंट्रीज। बट आगे एर्दोगान ने भी बोल दिया है फ्रेंड, और नेतन्याहू हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक्स, यानी कि सब लोगों ने बोल दिया था, मीडिया तो यही कह रहा था कमला हैरिस जीत गई है। और ये जो मीडिया है, डेमोक्रेटिक लीनिंग मीडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने इतना हुआ बनाया था, इतना ज्यादा हुआ बनाया था कि नहीं ये जीतने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप एज हैज बीन, और मुझे भी यही लग रहा था आज सवेरे। Even I felt to a very large extent, मुझे तो काफी टाइम से फील हो रहा था ट्रंप जीतेगा, जिस तरह से कमला हैरिस, हमें तो यहाँ पता चल रहा था क्या हो रहा है, और यही पता चल रहा था कि कौन सा न्यूज़पेपर या कौन सा न्यूज़ चैनल किसके करे, वो तो अलाइंड वैसे हैं पार्टी से। और अब ट्रंप जीत चुका है। ये ईयू चीफ ने बोला है, वार्मली कांग्रेचुलेट ट्रंप, हेल्स यूरोप यूएस पार्टनरशिप। लेकिन ये मामला नहीं होने वाला, इतना गड़बड़ है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ट्रंप बोलेगा पैसे दो, फ्री में नहीं कुछ करेंगे अब हम। यूरोप यूएस पार्टनरशिप। चलिए दोस्तों दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ बहुत देशों ने फायदा उठाया। क्या हुआ है
दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, कमला हैरिस को स्पीच देनी थी, उसने मना कर दिया। वो क्या वो हारी गई है बेचारी? Correct. तो क्या ही वो स्पीच देगी? डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी स्पीच दी है, इसमें बात करी है बॉर्डर्स की, टैक्सेस की, वॉर्स की। ये इसने बात करी है, अमेरिका's बॉर्डर्स विल बी सील्ड इमीडिएटली। पहले तो उसने बोला है कि ये जो मैक्सिकन्स आते हैं और लोग आते हैं अमेरिका में, बिल्कुल खुला खेल कर रखा है लोगों ने, जब मन चाहे कोई अंदर आ जाए, ये सब ड्रामा बंद करो। ट्रंप सेज ही विल सील द बॉर्डर्स। इसीलिए तो वोट मिले। ये हिंटिंग एट द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन एंड इजराइल हमास लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप सेड वॉन्ट स्टार्ट अ वॉर विल एंड वन। ये ट्रंप की खासियत है। सारे के सारे जितने भी हैं, नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला था भाई साहब बैरक ओबामा को, उस भाई को नोबेल पीस प्राइज मिला था, और पीस प्राइज मिलने के बाद उसने कितने हजारों लोगों को मरवा दिया है। दीज पीपल हैव स्टार्टेड वॉर्स। बुश हो, ओबामा हो, ये सब दे हैव स्टार्टेड वॉर्स। ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट इन रीसेंट मेमोरी जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है, लड़ाई शुरू नहीं करी है। रेफरिंग टू फेडरल इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिड्यूसिंग टैक्सेस, ये तो बहुत ये कहते आ रहे हैं काफी टाइम से। Amid chants of Bobby, Trump said vaccine skeptic Robert Kennedy would make America healthy again. और काफी सारी चीजें कही है, लेकिन आपके जो इंटरेस्ट की बात है, एक तो ऑयल के बारे में, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर्स करियर एज एन एनवायरमेंटल लॉयर हु अपोज्ड बिग ऑयल। देखिए, ट्रंप हर समय कहता आ रहा है कि ऑयल आपको चाहिए, फॉसिल फ्यूल आपको चाहिए। आपके पास इतने क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स आज की तारीख में नहीं है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए या कुछ और हो गया, वो इस लेवल पे नहीं फैल पाए हैं कि आप बोलें कि पेट्रोल और चाइना को देख यूज करना बंद कर देंगे, आगे बढ़ रही चीजों से, तो केरोसिन हम कल से यूज करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इज लीव ऑयल टू मी। बाकी और भी चीजें उन्होंने बोली हैं। अमेरिका's फ्यूचर विल बी बिगर, बेटर, बोल्डर, रिचर, सेफर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड इन अ शाउट आउट टू टेक बिलियनर एलोन मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों, राइट? वी डोंट हैव दैट मेनी ऑफ देम, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सुपर जीनियसेस। ये भी ट्रंप ने उसको सुपर जीनियस करार दे दिया और बोला, अब ये कह रहे हैं ना कि he is using Elon Musk और he will use Elon Musk to cut federal spending। अमेरिका में खर्चे बहुत हैं, इतने ज्यादा खर्चे, इतना ज्यादा कर्ज लेके लोग खर्च करते हैं। दे कीप ऑन स्पेंडिंग एंड बोरिंग। तो इसने एलोन मस्क को लगाया। एलोन मस्क से पूछा कि भाई तुमने जब ट्विटर टेक ओवर करा था, तुमने उसका नाम एक्स करा, उसके बाद तुमने कितने लोगों को निपटा दिया? ये एलोन मस्क ने बोला 70 to 80% ऑफ द स्टाफ मैंने निपटा दिया, आज भी चल रहा है ठीक। और फिर उससे पूछा कि क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ा? ही सेज देखो, मैं एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो रन नहीं कर रहा। ट्विटर हैड बिकम अ लेफ्ट लीनिंग एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लेफ्ट की बात करे, वामपंथियों की बात करे, एक इकोसिस्टम वहां पे बना दिया था। मैंने सबको निकाल दिया। 20% से बहुत बढ़िया चल रहा है, ये प्रॉफिटेबल भी कर देगा। अब दोस्तों, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कुछ आंकड़े दिए हैं, राइट? ये आंकड़े में ये कह रहे हैं कि विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, नेवाडा है, अरिज़ोना है, या लाइकली रिपब्लिकन। अब ये इसमें से ना कई सारे रिजल्ट्स हैं, डिक्लेयर हो गए हैं। कुछ जैसा मैंने आपको दिखाया, जो पिंक में मार्क थे पहले वाले मैप में, वो उसके बारे में। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दे आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी रिपब्लिकन स्टेट्स ओनली। तो जो ट्रंप का जो मार्जिन है, वर्जीनिया तो मेरे ख्याल से कमला ही जीती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटों में, या फिर अभी देखिए अमेरिका में इस वक्त इट मस्ट बी वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग at this time, very early morning, but कुछ घंटों में आप देख लेंगे कि वो I think Kamala Harris will concede। हो चुका है यार, हो चुका है। Congratulations। 277 पहुंच चुका है, 270 चाहिए थे, अभी तो और बढ़ेगा, जैसे मैं बता रही हूँ। 290 के आसपास आराम से हो जाएगा। Longer to get the exact figures जिसकी हम बातें करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये आप जानना चाहते हैं कि क्या मतलब भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 अलग अलग चीजें हैं जो मैंने गुड एंड बैड दोनों निकाल के रखी हैं कि क्या हो सकता है। अभी तो हम क्रिस्टल गेज कर रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता है कि ये होगा ही होगा या ट्रंप के दिमाग में क्या है, लेकिन भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इसमें ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट है और डिफेंस इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मैंने 3 चीजें निकाली हैं, और भी इसमें हो सकती है। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। पहला है प्रायोरिटाइजिंग यूएस इंटरेस्ट्स ओवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये तो बिल्कुल ट्रेडमार्क ट्रंप है मामला। ट्रंप ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है, तो ये हमें देखना पड़ेगा इसमें। ट्रेड में डिसरप्ट ट्रेडिशनल यूएस अलायंसेस, टैरिफ रेसिप्रोसिटी, ये ब्लेम्स चाइना एंड ब्राजील, कॉल्स इंडिया बिगेस्ट चार्जर। जो चार्ज करता है ना इंडिया टैक्स हर चीज पे, और इंडिया कहता है कि नहीं, यूएस का सामान जब भारत में आएगा तो हम 100-200% और उस पर टैक्स। हर एक कंट्री जो है ये अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए दे कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स।
अपने टैरिफ बैरियर्स ऐसे रखते हैं कि भैया हमारी जो लोकल इंडस्ट्री, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अमेरिकन कार्स, कोई बढ़िया अमेरिकन कार या अमेरिकन कोई मोबाइल फोन बन के आ रहा है जो कि उसी कॉस्ट पे मिल रहा है जिसपे इंडियन फोन, मोबाइल फोन या इंडियन कार मिल रही है, और कॉस्ट में सिर्फ अमेरिकन फर्क है, लेंगे तो लोग ये बोलेंगे अच्छा ठीक है अमेरिकन है, इंपोर्टेड है, हो सकता है इसकी क्वालिटी बेहतर हो। जनरली पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर अट्रैक्टेड। अरे वो चाइना का माल ले रहे थे, इंडिया से बेटर सोच के प्रेफर कर रहे थे। अमेरिकंस वुड लव टू बाय इटालियन, लव टू बाय फ्रेंच, लव टू बाय जर्मन स्टफ। होता है ये, हर जगह वो अट्रैक्शन होता है कि यार बाहर से चीज आई है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, अमेरिका में भी है, दुनिया भर में है। तो ये कहता है यार कि आप ऐसा हमें चार्ज मत करो, भारत बहुत ज्यादा चार्ज करता है, राइट। और इसका ये कहना है कि अगर आप ज्यादा चार्ज करोगे तो मैं भी ज्यादा चार्ज करूंगा। और यहां तक मुझे ट्रम्प की बात लॉजिकल लगती है। चाहे देखिए बात यह ना कि वो कह रहा है नुकसान तो होगा ना। ये मैं आपको डिफेंस में एक और चीज बताऊंगा, जब डिफेंस में आएंगे। इसने बहुत एक प्रैक्टिकल बात करी है जिससे काफी लोग अपसेट हैं। बाय द वे, ट्रम्प की इस प्रैक्टिकल बात से काफी लोग अपसेट हैं। लेकिन कॉल्स इंडिया बिगेस्ट चार्जर, ये पहले हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इस पे हो सकता है मामला खराब, और डीकपलिंग विद चाइना कुड बी अ बून फॉर इंडिया, क्योंकि ट्रम्प ये कहता है कि चाइना से अलग हो। अब चाइना से अलग हो तो यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज भारत में आएंगी। जाहिर सी बात है, चाइना +1 पॉलिसी चल रही है आजकल वेस्ट में, चाइना +1। तो अगर यूएस जो मेन पैसा देता है चाइना को, अगर यूएस अपना हाथ हल्का सा पीछे खींच ले तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहता है कि दोबारा इंडस्ट्री शुरू होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहाँ पे रोजगार पैदा हो, यहाँ पे लोग, क्योंकि अमेरिका एक अलग डायरेक्शन में चला गया जब से उसने पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना को आउटसोर्स कर दिया। सब कुछ उधर ले गए। लेकिन इंडिया के पास भी काफी हद तक चीजें आएंगी। डीकपलिंग विद चाइना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, इसमें फायदा है अमेरिका का बहुत ज्यादा। पहले चाइना से आ रहा था, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स हमारा ये फायदा होगा कि जो जैसा मैंने बताया चीन से हटेगा वो भारत के पास आएगा। एप्पल जो आईफोन है एप्पल का, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। टेस्ला की गाड़ियां हो सकता है बाहर। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा अब कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो, डोंट गो ऑल आउट ऑन चाइना, चाइना से हटो। आपको कहीं और लाना है, अमेरिका में बनानी है, इंडिया में बनानी है, जहां बनानी है बनाओ, लेकिन वहां से हटो, पीछे हटो, चाइना से पीछे हटो। ये एक चीज है। इमिग्रेशन के ऊपर दोस्तों, ये H1B वीजा तो अपनी घर बना आईटी वाले इनकी नजर इस पे रहती है। रिस्ट्रिक्टिव स्टांस है उसका H1B। तो पिछली बार भी जब आया था ट्रम्प तो उसने किया था इसमें H1B वीजा। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाइए। He earlier increased wage requirements for foreign workers। ये जब पहले प्रेसिडेंट था, इसने वेज रिक्वायरमेंट जो थी फॉरेन वर्कर्स की वो इंक्रीज कर दी। क्या होता है कि कोई भी इंडियन वहां पे जाएगा, अब डॉलर और रुपए में इतना ज्यादा फर्क है, ऐसी 82-83 का $1 अभी चल रहा है लगभग इस रेंज में, तो इंडियंस विल वर्क चीपर। जाहिर सी बात है, चाइनीज विल आल्सो वर्क चीपर, है ना। उनको ये नहीं पता कि यहाँ रहना उसी हिसाब से महंगा भी है। नए नए लोग जो आते हैं उनको करना पड़ता है कि लोकल आईटी टैलेंट मारा जाता है। तो कहते हैं एक बार जब हो जाते हैं सेटल, कंपनी को फायदा उठाना है, अमेरिका क्यों नुकसान झेले। ट्रम्प का ये माइंडसेट है। तो ट्रम्प इसमें भी चाबी लगाने वाला है और लगाएगा। क्लोज द बॉर्डर एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इमिग्रेशन के ऊपर ये बड़ी इसी वजह से जीता है इकोनॉमी। इलीगल इमिग्रेंट्स, बिल्ड द वॉल ट्रम्प कह रहा है। खासतौर से मेक्सिको से जो लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में रोज इलीगल इमिग्रेंट्स मेक्सिको से अमेरिका के अंदर आते हैं। इस पे ट्रंप ने चाबी लगानी है। लेकिन अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये भी एक रीजन था मेरे लिए, जिसको कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पीएम मोदी इनको कोट करते रहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोट करते रहते हैं रैंडमली जहां पे बात हुई। दैट शोज दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डीप एफिनिटी बिटवीन द टू लीडर्स। यहां पे डिफेंस की बात है दोस्तों, ये थोड़ा सा मामला हमें सोचना पड़ेगा। इसको बताने से पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेटो के बारे में ट्रंप पहले कह चुके हैं। मैंने उस प्रेसिडेंट नेटो में सब पैसे खर्च करो, ठीक है। ये है क्या पुल आउट ऑफ नेटो? वो कहता है यार नेटो का जो खर्चा आप कहते सारा उम्मीद करते हैं मैक्सिमम अमेरिका देगा। वही तो कहता 32 देश है नेटो में, हम क्यों देंगे मैक्सिमम? सबको बराबर देना चाहिए। बात भी ठीक है, सबको बराबर देना चाहिए। आपने 2 रोटी खाई, मैंने 2 रोटी खाई, अपना पैसा दूं, मैं अपना पैसा दूंगा। दैट इज व्हाट ट्रंप सेज। मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं। और ट्रंप का ये और कहना है कि ये जो जेलेंस्की को पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन वॉर में, इसको मैं बंद करूंगा, क्योंकि वो नेटो का नहीं है। ट्रंप करने वाला है। दिस ही हैज प्रॉमिस्ड मेनी अ टाइम। एक और ट्रंप ने वादा करा था, मैं एंड में याद दिलाऊंगा कि ट्रंप ने जो वादा करा था। आई विल रिमाइंड ट्रंप थ्रू दिस मीडियम। अगर कोई यूएस पाकिस्तान को करेगा कि साहब आपने ये बात बोली थी, लेकिन पाकिस्तान में भी बोला कुछ। मैं आपको बता देता हूं कि
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड GEHAL, जनरल इलेक्ट्रिक और HAL, ये दोनों जो चीजें हैं ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइन हुई थी। अब देखते हैं ट्रंप किस लेवल पे इनको आगे ले जाते हैं। फोकस ऑन क्वाड, ये जब प्रेसिडेंट थे इन्होंने क्वाड को काफी फोकस करा था इस पे। हाँ, जो बाइडेन उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया, लेकिन ट्रंप भी क्वाड को समझता है तो याद ही नहीं उसके टाइम। हो सकता है आर्म सेल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिफेंस कोऑपरेशन, मुझे लगता है इसमें ट्रंप काफी हद तक आगे जाएगा और बोलेगा ठीक है डिफेंस कोऑपरेशन होना चाहिए। और ही इज अ बिजनेसमैन। ट्रंप दिल से कुछ नहीं लगाता, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, उसको पैसे का फायदा दिखना चाहिए। वो देखता है अगर पैसे का फायदा हो और ये बंदा ट्रस्टवर्दी, और उन्हें पता है कि मोदी जी भी अपने देश का फायदा ही देखते हैं, तभी तो वो परेशान था पिछली बारी। दिस इज अप्रोच इन काउंटर टेररिज्म। यू मस्ट बी स्ट्रांग इनफ, जब आप शक्तिशाली होंगे तभी शांति होगी। ये बोथ मोदी एंड ट्रंप शेयर अ पर्सनल इक्वेशन दोस्तों। ये कई बार जैसा मैंने बोला एक दूसरे को कोट करते हैं, बड़ा क्लोज, एक बड़ा पर्सनल इक्वेशन है। लेकिन वो बात मैं याद दिलाना चाहूंगा ट्रंप को, जो कि राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर्स सामने आ गए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने ये वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल फेंकूंगा। तो रिपब्लिकन्स ने तो एक्शन लिया था कॉलेजेस के ऊपर। बना मैं एक एक को निकालूंगा यहां से। अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप आपका वादा याद दिला रहा हूं। आपने वादा करा था, जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमास की टी-शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा और पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, चुन चुन के उनको अमेरिका से निकालिए, आपने वादा करा था। तो अब वही कह रहे हैं ना, ये रीजंस थे जिसकी वजह से, और भी कई रीजंस हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी मेरे खुद के क्या थॉट्स थे दोनों साइड से, और वो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट लाइकली थी कि रिएक्शंस में आएंगे। कोशिश करूंगी कि यहाँ पे भी बाद में कभी शेयर कर लूँ अगर मौका मिलेगा। पर डेफिनेटली ये कई बिग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो जनता है, अमेरिकन्स हैं, उन्होंने जो इतना, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिखाया ट्रंप को। क्योंकि अगर आप पिछले की इलेक्शंस देखोगे तो इतना डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी में इलेक्शंस में नहीं होता। उससे पहले भी याद है जब पिछली बारी जब ये डेमोक्रेटिक पार्टी जीती थी, जो बाइडेन आज जीता, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो थोड़ा सा था। तभी तो ये ट्रंप बोल रहा था कि नहीं हेरा फेरी हुई, इसमें ये हो गया वो हो गया। तो हर बारी बहुत थोड़े से मार्जिन से एक पार्टी जीतती है। पर इस बारी जिस तरह से हुआ है, बहुत परेशान है और दे वर नॉट हैप्पी। उनको था कि भाई जो ट्रंप बोल रहा है वो, उनमें से कई ऐसी चीजें थी जो बहुत अपील की हैं लोगों को, तो इस वजह से उन्होंने वोट किया। और इंडियन अमेरिकन ने भी अपना जो है इस बारी, जनरली इंडियन अमेरिकन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को करते हैं, पर इस बारी बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट ट्रंप को ही किया, क्योंकि चेंजेस चाहिए अब। अगर आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आपके घर के प्राइसेस बढ़ रही है, मॉर्गेज रेट बढ़ रहा है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें देखिए, ये ट्रूली बढ़ रहा है। ये इंडिया वाली बात नहीं कर रहा जो कांग्रेस वाले बोलते हैं। ट्रूली अगर आप देखें कि पिछले 4 साल वर्सेस 4 साल में एक आप ब्रेड का देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसकी प्राइस देख लीजिए, आपको नजर आएगा कि 20% इंक्रीज हुई है। अभी वो तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, वो ठीक है, 20% जो बढ़ गया उसका क्या करोगे? सैलरी तो नहीं बढ़ती, सैलरी तो वैसे ही वैसी है। तो लोगों को इसका बड़ा इकोनॉमी की बात थी। और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन, जैसे कहते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इलीगल हैं, और फिर दूसरी पार्टी इंस्टेड बोले कि हम उसको सही करेंगे, बोल रहे हैं हम उनको पाथ दिखाएंगे कैसे सिटीजन बनाते हैं। फिर तो आपने नया प्रोसेस चालू कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता है ना जो अंदर आ गया देश है उसका नया फास्ट ट्रैक शुरू होगा। तो पूरा बहुत गलत किया हुआ था लोगों ने। और जहाँ यहाँ ट्रंप बोल रहा है कि मैं इमीडिएटली उनको निकालूंगा, तो डिफरेंस है। और जैसे बात कर रहे हैं फलस्तीन के बारे में, ये रिपब्लिकन्स थे जिन्होंने कॉलेजेस को बुलाया था, आओ हमें बताओ तुम्हारे कॉलेज में सब जो इतने बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स को बुला को उनका किया, कईयों को रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। ये एक्शन रिपब्लिकन्स ने लिया, नहीं तो वो तो इतना बढ़ गया था कॉलेजेस में कि बच्चों जो थे वो सेफ नहीं फील कर रहे थे। उन्होंने और भी चीजें की थी कि भाई अगर आपको कॉलेज के एडमिशन चाहिए तो रेस भी देखेंगे, तो उससे अफ्रीकन अमेरिकन को फ़ायदा होता था कि आप जो है, या कोई टिपिकल बात थी कि एडमिशन्स में जो अपनी कहानियाँ लगाता बुरी कि मेरे को इसने अब्यूज़ किया, मैं यहाँ हो गया, मेरा जो अपनी तकलीफ़ें दिखाता था उसको ले लेते थे।
पढ़ाई ले आए, मेरिट तो देखना मेरिट नहीं, तकलीफ किसी को ज्यादा है, मैं तकलीफ करके ले आया, तो मतलब वो बहुत ही घपले चल रहे थे। इसकी वजह से लोग बड़े परेशान हो रहे थे, इंडियन अमेरिकन से परेशान हो ही रहे थे कि आप रेस को क्यों देखते हैं। Exactly. अब मेरिट को देख के, जो मेरिट है उसको दे दो यार, हमें चलता है, कोई भी रेस हो। रेस को देख के कम मेरिट वालों को लेके जाते हो, वही रिजर्वेशन वाला सिस्टम, तो वो इंडियन अमेरिकन को नहीं चाहिए था। और सिमिलरली चाइनीज को भी वो नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसे एंड रिपब्लिकन्स भी उसके अगेंस्ट थी, उन्होंने ये फाइट किया, रिपब्लिकन्स ने भी फाइट की इसको हटाने के लिए। नहीं तो डेमोक्रेट्स होते तो वो तो अभी और भी मतलब करते कि हाँ इनको इसमें भी दे दो, उसके बाद उन लोगों ने फ्री चीजें देने लग गए कि भाई तो अगर तुम, कुछ लोग जनता है जो अपना उसने उधार लिया था अपनी पढ़ाई के लिए, उधार नहीं कर पाती, फ्री कर देंगे, उसको फ्री दे देते हैं। फ्री कर दोगे यार। और कई लोग इतने इनोसेंट है जिनका दिल मतलब अच्छा है, वो सोचते हैं कि मेरी कजन ही है, वो मुझे कह रही थी तो क्या हुआ यार, वो गरीब लोग हैं, बच्चे उनको पढ़ने को मिल रहा है। नहीं, मैं वो बता रही हूँ कि गरीब लोग हैं, उनको पढ़ने को पैसे नहीं है तो उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास है, हम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। मैंने कहा वो बच्चों को तुम देखो जो अपने आप को गरीब बोलते हैं, वो बच्चों के पास एप्पल वॉचेस, आईफोन होता है जो हमने अपने बच्चों को नहीं दिया क्योंकि हम पैसे बचा रहे हैं कि भैया तुमको पढ़ाना है। उन बच्चों के पास इन सब चीजों के लिए पैसे हैं, हम लोग अपना जो है रिस्ट्रिक्टिव करके अपना कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपब्लिकन हमेशा इसी पॉइंट पे बिलीव करते हैं कि मेहनत करो और मेहनत की कमाई करो। मेरिट फ्री का रिपब्लिकन बिलीव नहीं करते। फ्री कुछ टाइम तक वो अगर कोई बोलता है कि मेरे पास भाई मेडिकल इंश्योरेंस, ये बोलते हैं काम करो मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, बिल्कुल घर में बैठे रहोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो उनके अपने इस तरीके से है कि आप जो मेहनत कर रहा है वो सही है, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसका कुछ यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था मेहनत कर रहा है उसका तुम छीन के, जो नहीं कर रहा उसको देते जा रहे हो, तो वो ये हो रहा था, ये नाइंसाफी दिख रही थी। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।